नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार विधानसभा चुनाव का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। दोस्तों पिछले वीडियो में 47 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें राजद और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। गठबंधन को 47 विधानसभा सीटों में से 23 विधानसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है, तो वही एनडीए गठबंधन को मात्र 16 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य को 8 विधानसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस बार बिहार में किस पार्टी की सरकार बनेगी। दोस्तों शुरू करते हैं आगे का ओपिनियन पोल। दोस्तों, पटना में कुल 14 विधानसभा सीट हैं। 14 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो दोस्तों 6 विधानसभा सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, पटना में इंडिया गठबंधन के खाते में 7 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं और दोस्तों अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो इसके बाद है बांका जिले की 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो दोस्तों बांका में 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। बांका में अन्य का सुपाड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके बाद है मधेपुरा में कुल 4 विधानसभा सीट हैं। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट एनडीए और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वही अन्य का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद है खगड़िया। दोस्तों, खगड़िया में 4 विधानसभा सीट हैं। 4 विधानसभा सीट में से 2 सीट जदयू और बीजेपी के गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो वही 2 विधानसभा सीट राजद और कांग्रेस के गठबंधन इंडिया गठबंधन में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का यहां खगड़िया में भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इसके बाद है सारण के 10 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन देखे तो दोस्तों सारण में 4 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाते हुए नजर आ रही है और 6 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाता में जाता हुआ नजर आ रहा है। अन्य के खाता में कोई भी सीट सारण जिला में मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है सुपौल में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो वही राजद के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य का सुपाड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है सुपौल में। दोस्तों इसके बाद है वैशाली में कुल 8 विधानसभा सीट हैं। 8 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट एनडीए और इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों वैशाली में आमने सामने की लड़ाई होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों वैशाली में अन्य का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है चंपारण में कुल 9 विधानसभा सीट है। दोस्तों चंपारण में एनडीए के खाते 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में भी 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसके बाद है बेगूसराय में 7 विधानसभा सीट हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वही राजद के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है बेगूसराय में। दोस्तों इसके बाद है मधुबनी में 10 विधानसभा सीट है, जिसमें से एनडीए के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 6 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों अब तक हमने 123 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें 63 विधानसभा सीट राजद और कांग्रेस के गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो वही 50 विधानसभा सीट बीजेपी और जादू के गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है।
और अन्य के खाते में भी 10 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस बार बिहार में किस पार्टी की सरकार बनेगी। दोस्तों इसके बाद का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।